गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज की क्लास में मैं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए हनी शुक्ल पाठ्य पुस्तक से लेसन 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके एक एक बिंदु अच्छे ढंग से समझ में आ सके। आज का लेसन है अपना तारोज रिवार्ड्स, इसका पार्ट 1 भाग प्रथम। ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस लेसन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और पुस्तक के एंड में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग्स का रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि मीनिंग ध्यान में आ जाए। रिवार्ड्स पुरस्कार, वुड कटर लकड़हारा, चॉप काटता था, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, थॉटफुल विचार मालूम, नीडेड आवश्यकता थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, कॉर्नर मीन्स कोना, विसिल सीटी बजी, क्रेक्स दरारें, शेप पेय पदार्थ, सेडर अधिक उदास, एक्सपेंसिव महंगा, हार्ड मीन्स कठोर, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डेलिशियस मीन्स स्वादिष्ट, स्वीट मीन्स पसीना, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, सडनली मीन्स अचानक, साउंड मीन्स आवाज, पॉसिबली संभवतया, थ्रस्टी मीन्स प्यासा, डायरेक्शन मीन्स दिशाएं, वाटरफॉल झरना, नील झुकना। तो ये हमारी इस लेसन की वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब आप लोग इन वर्ड्स मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके ये मीनिंग बाद में याद की जा सके और बार बार इस चीज को बताया जाता है कि मीनिंग्स का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। क्यों जिस बालक को मीनिंग्स याद होती हैं वो पाठ का ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर लेता है, क्वेश्चन का जवाब ठीक ढंग से देता है और एक प्रकार से मानो से कोई परेशानी नहीं होती। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इस कहानी में तारोज रिवार्ड्स लेसन 3 है। इसको मैं 2 खंड में डिवाइड करूंगा। आज इसका पार्ट 1 जो पैराग्राफ क्रमांक 1 से 6 तक है वहां तक मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाऊंगा। इसलिए अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 3 खोल लें ताकि आपके समझ में आ सके। देखिए, इसमें एक ऐसे बालक की कहानी है जो अपने माता पिता का बहुत प्यारा है और इकलौता बेटा है और अपने माता पिता के प्रति बहुत चिंतित रहता है। अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करता है और जो भी डिमांड होती है उसको पूरा करने का वो प्रयास करता है। तो शुरू करते हैं। तारोज रिवार्ड, तारों का पुरस्कार। तारों को क्या पुरस्कार मिला? ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside.
छोटा लकड़हारा जिसका नाम था तारो। क्या नाम था उसका? तारो। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड, जो लोनली अकेले एकांत में पहाड़ी की तरफ माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दिन में पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करता था। तो दो ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करता था। ही अर्नेड वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी वह बहुत कम पैसा कमाता था। ये ज्यादा उसके पास कमाई नहीं थी, बहुत कम पैसा कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वो उदास हो गया, क्योंकि मेहनत खूब करता है और कमाई उसको कुछ नहीं है, इससे वो उदास हो गया। एंड सैड, और कहा, सैड होता है उदास। दिस मेड हिम सैड, इससे वो उदास हो गया। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, वह एक बहुत विचार युक्त पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को वह सब चीजें, वह सब वस्तु देना चाहता था जिन्हें उनको जिसकी आवश्यकता थी, या जिसे उनकी आवश्यकता थी वो चीज वो देना चाहता था। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, वन इवनिंग, वेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, तो वेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और उसके माता पिता, घटना बताई जा रही, क्या हुआ? वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। तारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलना प्रारंभ हुआ। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, और झोंपड़ी की जो दरारें थी उसके अंदर से सीटियों की बजने की आवाजें आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, तेज हवा चलने लगी तो सबको ठंड महसूस हुई। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, सबको बहुत ठंडक महसूस हुई। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, मैं चाहता हूं कि मैं एक कप शेक लेता। शेक होता है अमृत, जो गर्म पदार्थ, जर्मन पेय पदार्थ होता है, जर्मन पेय पदार्थ जो गर्म होता है, तो उसकी इच्छा थी लेने की। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, यह मुझे गर्मी पहुंचाएगा, मुझे गर्म करेगा, एंड मेरे हृदय के लिए कुछ अच्छा होगा, यानी मेरे शरीर में कोई अच्छा कार्य करेगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने तारो को पहले से ज्यादा उदास कर दिया। उदास तो पहले ही रहता था, लेकिन पिता की डिमांड को सुनकर और ज्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, तो फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, तो हृदय को गर्म करने वाला ड्रिंक जिसको काल्ड सेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, जिसे सेक के नाम से जानते हैं, अमृत, वो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी,
He asked himself, उसने स्वयं से कहा कि मैं किस प्रकार से अधिक पैसा कमाऊं ताकि पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। How do I get a little sack for my poor old father? और मेरे गरीब वृद्ध पिता के लिए मैं किस प्रकार से सैक प्राप्त करूं, किस प्रकार से प्राप्त करूं, अमृत को मैं कैसे प्राप्त करूं। He decided to work harder than before, इसलिए उसने पहले से ज्यादा कठोर परिश्रम करने का निर्णय किया। पहले से ज्यादा कठोर परिश्रम करने का निर्णय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर। तो तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर, तारो अपने बिस्तर से थोड़ा जल्दी उठा। देन यूजुअल, सामान्य दिनों के बजाय थोड़ा जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर रवाना हो गया। ही चॉप एंड कट, लकड़ियों को काटा। चॉप और काटा, एंड कट एज द सन क्लाइंब, जैसे सूर्य उदय हुआ। उससे पहले उसने काफी कुछ लकड़ियां काट दी थी। एंड सून ही वाज सो वार्म, और इतना गर्म हो गया। सून ही वाज सो वार्म, इतना गर्म हो गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, सर्दी का मौसम था लेकिन मेहनत करने के कारण से गर्मी आ गई, और गर्मी के कारण उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे पिता, वृद्ध पिता। ही थॉट, उसने सोचा। इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, वो कह रहा है कि यदि, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, केवल वो उतना ही गर्म होता है मेरे बराबर, उनको भी शरीर में गर्मी मिलती तो बहुत अच्छा होता। इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, यानी केवल वह भी मेरी तरह गर्म होता था। एंड विद दैट, और इसी के साथ, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, सोचते हुए कि उसे अतिरिक्त पैसा कमाना चाहिए। टू वार्म, टू बाय द सेक, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, उस वृद्ध व्यक्ति की हड्डियों को गर्म करने के लिए जो सेक है, अमृत, खरीदने के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा कमाना ही पड़ेगा, ये उसने सोचा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक तारों ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? वह आवाज क्या थी जो उसने सुनी? What was that sound he heard? उसने कैसी आवाज सुनी? Could it be? क्या हो सकती थी? अंदर कुछ आवाज सुनी थी उसने, लेकिन वो आवाज क्या हो सकती थी? Could it possibly be rushing water? क्या वह बहता हुआ पानी हो सकता था? क्या वह बहता हुआ पानी हो सकता था क्या? तारो कुड नॉट रिमेंबर,
ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो याद नहीं रख सकता था सीइंग सुनकर अथवा देखकर ए रसिंग वाटर स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस भाग में बहते हुए झरने को सुने बिना या देखे बिना कभी रह नहीं सकता। ये जंगल में ऐसा झरना बह रहा है और तारों उसको नहीं देखे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ही वाज थ्रस्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। तो एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज की दिशा में वो क्या है, दौड़ पड़ा। उत्सुकता बस गए क्या है, तारो सा ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा सुंदर झरना देखा। क्या देखा, वाटरफॉल एंड झरना देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, एक जगह पर झुकते हुए, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पर पानी शांतिपूर्वक बह रहा था। वहां झुकते हुए ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, एक कप पानी भरा। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने उसे अपने होठों के लगाया। एक कप पानी लिया और अपने होठों के लगा लिया। वाज इट वाटर और वाज इट से, क्या वह पानी था या अमृत था, पानी था या अमृत था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार टच किया, बार बार स्वाद चखा कि वास्तव में पानी है या फिर क्या ये कोई अमृत है। इट वॉज ए डेलिशियस से, और हमेशा जब भी इसको चखा एक स्वादिष्ट अमृत था। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय ये सामान्य क्या था, अमृत था। तो वहां पर पहुंच गया वाटरफॉल, वहां पर जब पानी को भरा और होठों के लगाया तो पानी नहीं लग रहा, उसको क्या लगा था, अमृत। जो उसके पिता जिसको चाहते थे वो अमृत उसको जंगल में मिल गया। इस बिंदु पर आकर मेरा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए अगली क्लास में मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।